Hello friends, welcome back here on this YouTube channel Vikas Education Hub. I'm Vikas sir. Today going to start our next topic, how to solve WH word questions in unseen passage. तो देखिए फ्रेंड्स, हम अनसीन पैसेज के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें अपने WH वर्ड चल रहे थे और जिसमें अपने लास्ट में हाउ तक पढ़ चुके थे। अब देखिए आगे अपने पास में जो WH वर्ड है, आज जिन WH वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे वो इस प्रकार है। पहला है हाउ मैनी, नेक्स्ट है हाउ मच, नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, नेक्स्ट है हाउ फार, नेक्स्ट है हाउ ओल्ड और नेक्स्ट है हाउ ऑफन। ये अपने पास में जिन WH वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में अपन लर्न करेंगे वो है फर्स्ट हाउ मनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ओल्ड, हाउ ऑफन। हाउ मनी इसका अर्थ होगा कितने, हाउ मच कितना, हाउ लॉन्ग कितना समय या कितने समय से, और हाउ फार कितनी दूर, हाउ ओल्ड इसका भी कितना पुराना होता है या कितना समय होता है, और हाउ ऑफन कितनी बार। अब देखिए ये नंबर जानने के लिए, ये अपने पास में कोई क्वांटिटी जानने के लिए, और ये अपने पास में किसी टाइम को जानने के लिए, और ये कोई डिस्टेंस को जानने के लिए, और ये अपने पास में कोई एज होती है उसको जानने के लिए, और ये किसी फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए यूज किया जाता है। तो ये है अपने पास में WH वर्ड। हाउ मनी नंबर यानी कोई संख्या जानने के लिए, हाउ मच कोई क्वांटिटी मात्रा जानने के लिए, और हाउ लॉन्ग कोई टाइम या समय जानने के लिए, हाउ फार कितनी दूर डिस्टेंस यानी कोई दूरी जानने के लिए, और हाउ ओल्ड का यूज कोई एज या उम्र जानने के लिए किया जाता है, हाउ ऑफन कोई फ्रीक्वेंसी या बारंबारता जानने के लिए किया जाता है। तो ये अपने पास में। अब देखो इसमें सबसे पहले स्टार्ट में पढ़ते हैं अपन हाउ मनी के बारे में। तो देखिए हाउ मनी का होगा कितने, और एग्जाम्पल आपकी बुक में से लेते हैं। देखिए पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए इनकी। स्टार्ट में आता है हाउ मैनी, उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में कोई सब्जेक्ट आएगा आपके पास में, फिर मैन वर्ब आती है, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है, और फिर अदर वर्ड आ जाता है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब देखिए आंसर के स्ट्रक्चर में क्या आएगा अपने पास में। स्टार्ट में सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर आगे कोई मैन वर्ब वगैरह आ जाती है, और आगे ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, वरना आपको हाउ मैनी के लिए जो नंबर पूछे गए हैं वो नंबर अपन यहाँ पर लिख देते हैं। इसको भी यहाँ राउंड करा, ये पूछा गया है, नंबर को राउंड किया आंसर की स्ट्रक्चर में, ये आपने को यहाँ बताया गया है। उसके बाद में अपने पास में अदर वर्ड आ जाते हैं, लास्ट में साइन ऑफ इंटरप्रिटेशन हट जाता है। आपकी बुक में से एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हाउ मैनी फिश का यहाँ किससे होगा, कर्तव्य से, या आप ये ना बोलो तो इसको क्या बोल सकते हो आप, सोच भी लिख सकते हो। सोच वेर दियर परफॉर्म्ड बाय द प्राउड ऑफ, या बाय द टीम कर देना आप, टीम ऑफ प्रोफेसर राव। ये देखिए आपकी बुक में एक ना 9 का चैप्टर दे रखा है, ये बात थ्रो द फायर, रेनबो वाली बुक में, उसी में से एग्जांपल लिया हाउ मैनी सोज। यहाँ पर देखिए सोच का क्या होगा, जिसको आप सो बोलते हो, कोई दृश्य बोलते हो, या कोई कर्तव्य देखा जाता है, उसकी बात दियर परफॉर्म्ड प्रस्तुत किए गए बाय द टीम ऑफ प्रोफेसर राव। अब देखो उसमें एक प्रोफेसर राव नाम का व्यक्ति रहता है, उसकी टीम के द्वारा कई 100 व्यक्त किए जाते हैं, तो उसी के बारे में पूछा गया। अब आप देखिए एक ध्यान रखना, किसी भी WH वर्ड वाला कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसमें यदि कहीं दियर दे रखा है बीच में, तो आप अपना सब्जेक्ट भी उसको क्या बना सकते हो, दियर, यानी दियर से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर हो गई। अब आप आंसर की देखना, दियर वर 3, दियर वर 3। अब देखिए यहाँ पर, अरे अपने को पूछा क्या गया, इसमें नंबर पूछा गया, नंबर अपने कितने बता दिए 3, यानी 300 दर्शाए जाते हैं वहां पर। तो देयर वर 3
सर्च, आगे लिख देना क्या, परफॉर्म्ड, और आगे क्वेश्चन का पार्ट आप ऐसा कैसा जोड़ देना, क्या जोड़ोगे, बाय द टीम ऑफ प्रोफेसर राव। तो एक बार फिर देखिए, दिया से आप स्टार्ट कर दोगे, वर्ड दे रखा तो वर्ड लगा दो, आर दे रखा तो आर लगा देना, और उसके बाद में 100, हाँ यहाँ पर नंबर पूछा, नंबर कितने हैं 3, और उसके बाद में सर्च परफॉर्म्ड बाय द टीम ऑफ प्रोफेसर राव। तो ये तो हो गया अपने पास में फर्स्ट कौन सा, हाउ मैनी का। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन किसकी, हाउ मच की। तो देखिए आगे बात होगी अपनी किसकी, हाउ मच की। हाउ मच का अर्थ क्या होगा, इतना। देखिए नेक्स्ट अपना हाउ मच, इसका अर्थ होगा कितना, और इसकी क्वेश्चन की स्ट्रक्चर होती है हाउ मच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्या आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। आंसर की स्ट्रक्चर में अपन क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाता है यहाँ से। अब देखिए आपकी बुक का एक एग्जांपल लिया है, फर्स्ट बुक रेनबो में चैप्टर नंबर 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, और उस चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है हाउ मच इज रिटेन, हाउ मच इज रिटेन यानी कितना शेष रह पाता है, इन द माइंड यानी मस्तिष्क में या दिमाग में, ऑफ रीडर एक पाठक हूँ जो रीड्स पढ़ता है, ओनली फॉर अम्यूजमेंट जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है। अब देखिए पढ़ने के कई तरीके हैं, एक व्यक्ति क्या होता है सीरियस होकर पढ़ता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। अब जो मनोरंजन के लिए पढ़ेंगे केवल उनके दिमाग में बिल्कुल कमी रहता है, यानी बिल्कुल कमी रहेगा उसके दिमाग में। तो देखिए अपना आंसर कहां से बनाएंगे, आप यहां से बना लेना, ए रीडर, क्या लिख दोगे यहाँ से, सब्जेक्ट आप ले आओगे ए रीडर, ए रीडर, उसके बाद में हु से जोड़ दो, हु। अब देखिए हु आगे वाला से जोड़ दो, रीड, रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट, रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट, यानी एक व्यक्ति जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है, उसके साथ में क्या हुआ, रिटेंशन ही रह जाता है, रिटेंस उसके मस्तिष्क में रहता है, रिटेंस। अब कितना रहेगा वो बताना आप, हाउ मच पूछा ना कितना, तो आप क्या लिखोगे, ए वेरी लिटिल, ए वेरी लिटिल रिटेन्स इन द माइंड, आप यहां से कहते हैं रिटेन इन द इन हिज माइंड कर देना, या फिर रिटेन्स ए वेरी लिटिल ऑफ द टेक्स्ट, कहां, उसके मस्तिष्क में, तो क्या कर देना, इन हिज माइंड। ये बन गया आंसर। एक बार फिर देखिए, सब्जेक्ट हो जाएगा ए रीडर हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट, यानी एक जो पाठक केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है, रिटेन्स ए वेरी लिटिल ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट का अर्थ क्या होगा, जो आप पाठ्य वस्तु पढ़ रहे हो या पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हो उससे टेक्स्ट का अर्थ होगा, और उसके दिमाग में थोड़ी सी बातें रह जाती हैं, इन हिज माइंड यानी उसके मस्तिष्क में। तो ये अपने पास में हाउ मच। अब देखिए हाउ मच के बाद में आगे बात करते हैं अपन किसकी, हाउ लॉन्ग। देखिए हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग यानी कितना समय, हाउ लॉन्ग का क्या होगा, कितना समय, और ये भी अपने पास में कोई टाइम पूछने के लिए किया जाता है। तो देखिए वही अपने पास में पहले क्वेश्चन की स्ट्रक्चर लिखेंगे, और उसके बाद में किसी लिखेंगे अपन, आंसर की स्ट्रक्चर लिखी जाती है। तो देखिए वही अपने पास में स्ट्रक्चर सेम रहेंगी, अपन सीधा एग्जांपल लेके चलते हैं हाउ लॉन्ग का। तो देखिए हाउ लॉन्ग इज द लाइफ ऑफ ए लिली, ए लिली। अब देखिए हाउ लॉन्ग यानी कितने समय तक, इज यानी है, द लाइफ जीवन, ए ऑफ ए लिली, ऑफ ए लिली यानी एक लिली होता है कुमुदनी का फूल, उसका जीवन काल कितना होता है। अब आप की फर्स्ट पॉइंट पेज नंबर 88 पे बता रखा है कि कुमुदनी का फूल होता है वो मात्र एक जीवन के लिए, उसका जीवन होता है मात्र एक दिन के लिए होता है। तो आप क्या लिखोगे, ए द लाइफ ऑफ ए, द लाइफ of a lily is just for a day, यानी मात्र एक ही दिन का। देखो द लाइफ ऑफ ए लिली, कुमुदनी के फूल का जीवन काल इज जस्ट फॉर ए डे, यानी केवल एक ही दिन का होता है। तो देखिए अपने पास में हाउ मच हो गया, हाउ मनी हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया। अब उसके बाद में आगे बात करेंगे अपन किसकी, हाउ ओल्ड की। अब देखिए हाउ ओल्ड क्या होता है, अपने पास में कोई उम्र जानने के लिए, और हाउ ओल्ड में भी सेम स्ट्रक्चर हुई रहती है, जो अपने पास में किसी
इन सब की स्ट्रक्चर रही थी वही आंसर की स्ट्रक्चर रहेगी अपने पास में। तो देखिए एग्जांपल इसका देखते हैं। और आपकी फर्स्ट बुक में लास्ट टेक्स्ट जो प्रोज पार्ट है, फर्स्ट टेक्स्ट बुक में उसका लास्ट टॉपिक है ऑन द फेस ऑफ इट, और उसमें जो एक करेक्टर है, पात्र है जिसका नाम है डेरी, तो उसकी जीवन की बात करते हैं अपन, यानी वह आपकी अपने आप की उम्र बताता है, उसके बारे में एग्जांपल लेके चलते हैं। हाउ ओल्ड डज डेरी टेल हिमसेल्फ। अब देखिए हाउ ओल्ड कितनी उम्र, डज डेरी टेल बताता है, हिमसेल्फ यानी अपने आप की उम्र कितनी बताता है। तो देखिए आपके पास में वो स्ट्रक्चर जाएगी, स्टार्ट में क्या जाएगा, सब्जेक्ट डज कोट, सॉरी यहां से डज कोट हाउ के टेल के क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो यह जाएगा डेरी टेल्स हिज एज, हिम डेरी टेल्स 14 years हिमसेल्फ। डेरी अपने आप को कितना बताता है, 14 साल का। तो यहां देखिए हाउ ओल्ड, यहां उम्र पूछी गई और अपने आंसर में क्या बता दी है, 14 years, यानी ये उसकी उम्र बता दी। तो देखिए हाउ ओल्ड का यूज किसके लिए होता है, कोई उम्र जानने के लिए किया जाता है। अब देखिए अपना सबसे लास्ट वाला है हाउ फार। हाउ फार का किस होता है, कोई दूरी जानने के लिए किया जाता है, यानी हाउ फार का यूज किस होता है, उसका यूज कोई दूरी जानने के लिए किया जाता है। देखिए हाउ फार का देखते हैं, डिस्टेंस जानने के लिए, यानी आपके 4th चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय एनिस जंग, और उस चैप्टर में जो एक सीमापुरी स्थान का वर्णन दे रखा है और उस सीमापुरी स्थान के बारे में दिल्ली से उसकी दूरी बता रखी है कि वह भौतिक रूप से देखा जाए तो वह दिल्ली से कोई ज्यादा दूर नहीं, उसके बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन जो अन्य सुख सुविधाएं हैं उनके अकॉर्डिंग उसकी बात की जाए तो वह दिल्ली से क्या बहुत दूर बताया गया है। तो देखिए आपके पास में नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। हाउ फार इज सीमापुरी सिचुएटेड फ्रॉम दिल्ली, हाउ फार इज सीमापुरी सिचुएटेड फ्रॉम दिल्ली। हाउ फार ये डिस्टेंस पूछ ली, इज हेल्पिंग वर्ब आ गई आपके पास में, सीमापुरी क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, आगे सिचुएटेड वर्ब आ गई और यह दरबार के रूप में आ जाएगा आपके पास में। तो देखिए बन जाएगा कैसे, सीमापुरी इज सिचुएटेड। तो देखिए बुक में 2 बातें बता रखी है यहाँ पर कि भौतिक रूप से दिल्ली के बॉर्डर पर ही है, लेकिन जब इनकी सुख सुविधाओं की बात की जाए तभी दिल्ली से उसको कई मील दूर बताया गया, क्योंकि दिल्ली में क्या बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं, जबकि सीमापुरी में कोई भी सुख सुविधाएं नहीं लोगों के लिए। इसलिए अपन 2 तरीके से आंसर देंगे, जो जैसे दे रखा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। सीमापुरी इज सिचुएटेड ऑन द, कहां पर, बॉर्डर, ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, बट लेकिन, अब देखिए यानी मेटाफोरिकली, बट मेटाफोरिकली। अब देखिए इसके लिए अपन क्या काम में ले लेंगे, इट वर्ड यूज करेंगे, इट इज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। लेकिन यदि मेटाफोरिकली का क्या होगा आपके पास में, जो भौतिक सुविधाएं उनके लिए काम में लिया गया है, या आप इसमें आप जियोग्राफिकल फैसिलिटीज भी यूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या होगा, दिल्ली से बहुत दूर है। तो देखिए एक बार फिर आंसर देखना कि सीमापुरी इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, बट लेकिन मेटाफोरिकली यानी सुख सुविधाओं की दृष्टि से इट इज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली से क्या है, बहुत ही दूर है। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अपना हाउ ऑफन, जिसका अर्थ है कितनी बार, और इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन आंसर की स्ट्रक्चर जो पहले अपन करते हैं सेम वही रहेंगी, वही अपने पास में इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, उसी को अपन असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। अब देखिए एग्जांपल ये आपकी बुक का ही सेकंड बुक में जो पेनोरमा बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 5 है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। उसमें से एक क्वेश्चन है हाउ ऑफन डिड आफ्ताब ओपन द डोर ड्यूरिंग द नाइट। हाउ ऑफन यानी कितनी बार, डिड आफ्ताब ओपन, आफ्ताब ने खोला, द डोर दरवाजे को, ड्यूरिंग द नाइट रात्रि के दौरान। तो देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, स्टार्ट में लाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या देखा आपको, आफ्ताब, डिड को उठाओगे ओपन क्या हो जाएगा, ओपन द डोर
कितनी बार, अब देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, आप थ्राइस भी बोल सकते हैं 3 बार, तो 3 बार होता है रात्रि में दरवाजे में, क्या क्या लिख दोगे आप 3 टाइम्स, कब भी आगे लिख देना, देखा आपको टाइम ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट। ये होगा अपने पास में अपना हाउ ऑफन, और हाउ ऑफन के साथ ही अपना ये WH वर्ड वाला अनसीन पीसेज को सोल्व करते हैं, वो टॉपिक अपना फिनिश हो गया है। और इसी के साथ अपना जो अनसीन पीसेज का जो फर्स्ट टॉपिक है वह भी टाटा बाय बाय हो गया, यानी अपना टॉपिक क्लियर हो गया है। अब देखिए इसके अनसीन पीसेज के आप जितने एक्सरसाइज हैं, जितने आप WH वर्ड्स के क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी कहीं बुक में या कहीं और किसी टेक्स्ट बुक में, इसके अलावा कहीं आपके पास में कोई साइट रेफरेंस बुक हो, पासबुक वगैरह हो, तो उसमें भी आप सोल्व कर सकते हैं। यदि उनमें आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। जितने आप ज्यादा इसको सोल्व करोगे उतना आपके लिए यह टॉपिक मजबूत रहेगा। और आगे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर मेरे पर्सनली जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर, या फिर अपना जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप टिप्पणी करके मुझे बता दीजिएगा। और तब अपना नेक्स्ट टॉपिक आए तब तक आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।